बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एयर प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एयर प्रेशर और जो हमारे ग्लोब के ऊपर एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं, लो हाई जो भी इनका पैटर्न है, और खासकर जिन जिन एरिया से ये पास ऑन होती हैं, तो उनको हम क्लोजली ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि एयर प्रेशर क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एयर प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी होती हैं, और फर्दर हम स्टडी करने वाले हैं कि इन एयर प्रेशर बेल्ट्स का जो रोल है विंड मूवमेंट में वो क्या है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि एयर प्रेशर होता क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, बेसिकली एयर प्रेशर यू कैन से दैट वो फोर्स है या वो वेट है मॉलिक्यूल्स का जो एयर में मौजूद हैं। एयर मॉलिक्यूल्स का वो वेट है जो कि वो किसी यूनिट एरिया पर अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब कहने का ये है कि फोर्स exerted by air molecules per unit area is called air pressure. मैथमेटिकली आप इसको P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। ठीक, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एयर प्रेशर। मतलब हवा में जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो जो फोर्स लगाते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, वो उनका एयर प्रेशर कहलाता है। अगर बात की जाए यूनिट की, तो यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट मिली बार है। मिली बार है, वैसे पीएसआई भी है, इंचेस में मेजर किया जाता है, पाउंड में मेजर किया जाता है, बट ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज मिली बार। ओके, अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड सी लेवल पर ये जो प्रेशर है ये कितना होता है। मतलब ये कि अगर हम सी लेवल की बात करें तो सी लेवल पर ये स्टैंडर्ड एयर प्रेशर कितना है। तो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर एट सी लेवल 1013.25 मिली बार होता है। सुनिए, याद रखिएगा कि सी लेवल पर जो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है वो 1013.25 मिली बार है। तो इसको आप अगर पाउंड्स में लिखना चाहें तो 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। जैसे जैसे हम लोग एलिवेट करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, तो वैसे वैसे ये एयर प्रेशर में कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है, मतलब डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बट ये जो डिक्रीज है ये यूनिफॉर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 900 फीट अबव जब हम मूव करते हैं तो जो डिप्रेशन में जो एयर प्रेशर में डिक्रीज आता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 इंच आता है। ठीक है, 1 इंच एयर प्रेशर डिक्रीज हैज बी मूव अपवर्ड ऑलमोस्ट 900 फीट। बट ऐसा नहीं है कि 1800 फीट पर ये 2 इंच हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ एयर मालिक्यूल जैसे हम जानते हैं, जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ मालिक्यूल डिक्रीज जरूर होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रपोर्शन है, आपको याद होगा हमने जब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, लेयर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, हम ये कहा था कि जो 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो लाई करता है विद इन द ट्रोपोस्फियर। तो मतलब 80% जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही है। तो इससे ऑनवर्ड अब बाकी जो स्ट्रेटोस्फियर, मिडोस्फियर, थर्मोस्फियर या एटमॉस्फियर हमारे पास आती है लेयर, उसमें जस्ट 20% ऑफ द एटमॉस्फेयर बच जाता है। ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन एयर प्रेशर की, उसके यूनिट क्या होते हैं और स्टैंडर्ड एयर प्रेशर क्या होता है। अब हम मूव करते हैं अपना इसी एयर प्रेशर को आगे लेके चलते हैं कि ग्लोब के ऊपर इस एयर प्रेशर का क्या पैटर्न है। एयर प्रेशर बेल्ट्स, जब हम ग्लोब का पैटर्न देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी इक्वेटर के बोथ साइड पर हमारे पास दो लैटिट्यूड्स हैं, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। सिमिलरली अगर हम मूव करते हैं little bit above like that, you can say is 30 degree north and 35 degree north,
and the third one is 60 degree and 65 डिग्री नॉर्थ, एंड ऑब्वियसली हमारे पास पोल आ जाते हैं जो कि 90 डिग्री नॉर्थ में। सिमिलरली इसी पैटर्न को हमने सदर हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, दैट इज 30 and 35 degree south, similarly 60 and 65 degree south, and the last one 90 degree south। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ड्रॉ किए हैं, 5 डिग्री, 30, 60, 30 to 35, 60 to 65 एंड ऑब्वियसली नॉर्थ पोल। अब बेसिकली ये जो हमारे पास बेल्ट है ये डिफरेंट प्रेशर बेल्ट है, जो मैंने ड्रॉ किए हैं, लिमिटेशन दी हुई है, बेसिकली डिफरेंट ये एरिया शो कर रहे हैं, वो वाले एरियाज हैं बेसिकली जहां पर प्रेशर में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 5 to 5 डिग्री नॉर्थ की, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर बेल्ट है लो प्रेशर, ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास फिर प्रेशर बेल्ट आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक हो गया। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर इंटेंस हीट होती है, ऑब्वियसली इक्वेटर आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म इलाका है, थोड़ा ग्लोब अगर हम पढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पर इंटेंस हीट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में। और ये अगर इसको ऐसे कर लें आप, इंटेंस हीट, ठीक। और अगर हम बात करें इसकी विंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वही एरिया कहलाता है जो कि डोल्ड्रम्स का है, मीन्स कि यहाँ पर काम कंडीशन होती है, ऑलमोस्ट विंड ना होने के बराबर चलती है, बहुत बहुत स्लो ब्रीज विंड मूव कर रही होती है, इतनी स्लो है करती है कि जो शिप है वो मूव नहीं कर सकता। ऐसे शिप जो कि विद एयर या बादवां जहाज जो चलते रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, यूजली वो लोग इस डोल्ड्रम्स का जो एरिया इससे अवॉइड करते थे इधर जाने, क्योंकि शिप यहाँ पर फंस जाते थे, ठीक है। तो तीसरी बात ये है कि यही प्रेशर बेल्ट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में भी आता है, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में भी ये आ जाता है। तो हमारी इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट जो कि लो प्रेशर बेल्ट है, और यहाँ लो प्रेशर बेल्ट इसलिए डेवलप होता है क्योंकि इंटेंस हीट जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स को लाइट वेट करती है, और वो एयर मॉलिक्यूल्स जो है अपने जो एरियाज है उसको वहां से स्केप कर जाते हैं, तो स्केप की वजह से वहां लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। एयर ऑब्वियसली आपकी एक्सपेंड होती है। तो सेकंड हमारे पास जो प्रेशर बेल्ट आती है दैट इज हाई प्रेशर बेल्ट। बट कौन सी हाई प्रेशर बेल्ट है, चूंकि ट्रॉपिक्स में आ रहा है तो ये हमारे पास आएगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिवली इक्वेटोरियल रीजन टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेट रीजन में आ जाता है। और आपको पता है अगर हमने जो बनाए हुए हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है इस बारे में, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो किया था उस लिहाज से हमने जो ग्लोब उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक हमारे पास टोरड जोन आता है जो हमारे पास ट्रॉपिक्स, दोनों ट्रॉपिक्स के दरमियान में आता है। दूसरा हमारे पास टेम्परेट जोन आता है जो कंपैरेटिवली लेस हीटेड होता है। एंड द लास्ट वन आता है जो ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के दरमियान आता है, जो कि फ्रिजिड जोन आता है, जो कि इन दोनों से ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्परेट रीजन आ जाता है। तो कंपेरेटिवली अगर दोनों बेल्ट्स को हम लोग टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास इसका टेम्परेचर नहीं, जो हमारे पास ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन रिलेशन है प्रेशर का और टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर अगर यहाँ पर ज्यादा है तो इसका कम है, तो इसका मतलब यह है यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम बात करें विंड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वाला रीजन बेसिकली आपका कहलाता है वेस्टर्न विंड्स का रीजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न विंड्स चलती हैं इस एरिया में, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं, और यही वाला रीजन हमारा कहलाता है हॉट लैटिट्यूड का, और लैटिट्यूड्स भी कहलाता है। एंड यही वाला हमारा रीजन कहलाता है रोरिंग फोर्टीज भी कहलाता है। आगे हम इसको पढ़ेंगे जब विंड्स को करेंगे, रोरिंग फोर्टीज एंड स्क्रैचिंग 60s भी
60s भी कहलाता है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पर एक और फिनोमेना आता है कि ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है, जो एयर जो इक्वेटोरियल रीजन से एक्सपैंड हुई है वो टुवर्ड्स मूव किया, जो हाई प्रेशर बेल्ट में गई है तो डिसेंड हुई है, मींस कि यहाँ पर जो डिसेंडिंग हुई है एयर क्या, उस वजह से भी यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है। इस वजह से हमारे पास दोनों तरफ भी हाई प्रेशर बेल्ट आते हैं। ठीक हो गया। तो थर्ड हमारे पास आता है, जो प्रेशर बेल्ट आती है दैट इज लो प्रेशर बेल्ट, but which one is low, that is the subpolar low pressure belt. Low pressure belt. ओके, तो सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये एरिया कंपैरेटिवली दोनों प्रेशर बेल्ट से ज्यादा कूल्ड होता है, टेम्परेचर यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रेशर हाई होता है, बिकॉज यहाँ प्रेशर एयर प्रेशर कम होने की एक बहुत बड़ी वजह रोटेशन ऑफ द अर्थ भी है। जब अर्थ रोटेट करती है तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर अर्थ का कर्वेचर बहुत स्टीप है। इस वजह से जब अर्थ रोटेट कर रही होती है तो यहाँ पर जो एसोसिएटेड एयर होती है वो इस एरिया से इवैक्यूएट होती है या बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। तो जब वो एयर बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है तो उस वजह से अब वहां से स्केप करती है, तो स्केप कर जाने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। ओके, तो इस एरिया को जोन ऑफ कन्वर्जेंस भी कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सी साइक्लोनिक एक्टिविटी भी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास प्रेशर बेल्ट आती है वो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट, ठीक हो गया। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेटेड होती है टेम्परेचर के साथ। यहाँ पर जो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए इस एरियाज में काफी ज्यादा हाई प्रेशर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि जो एयर यहाँ से असेंड हुई थी फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन, वो पॉसिबल है कि वो एट लास्ट इन पोल्स तक पहुंच जाए। तो ये भी दूसरी रीजन है, जब पोल तक पहुंच कर ये डिसेंड होती है तो दैट्स वाई भी यहाँ पर हमें प्रेशर हाई देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो ओबियसली ये हमारे पास चारों बेल्ट कंप्लीट हो गई हैं, दैट इज लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर एंड हियर इज द हाई प्रेशर बेल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने एयर प्रेशर को डिफाइन किया है। एयर प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, एयर मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया पर, उसको एयर प्रेशर कहते हैं। हमने इसके यूनिट को देखा, यूनिट इसके मिली बार होते हैं, ऑब्वियसली इंचेस में, पीएसआई में, पाउंड्स में भी इनको मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड एयर प्रेशर हमारे पास एट सी लेवल 1013.25 मिली बार है। ऑब्वियसली जैसे हम हाइट गेन करते हैं तो टेम्परेचर एयर प्रेशर में कमी वाकया होती है। नेक्स्ट हमने बात करें इसके इसके इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। यूजली बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू मेजर द एयर प्रेशर। बैरोमीटर की बहुत सी टाइप आ जाती है, मर्फी बैरोमीटर भी होता है, एंड्रॉइड बैरोमीटर भी होता है, तो ऑटो बार हमारे पास बैरोमीटर भी होता है। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? उसके बाद हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की है इसकी प्रेशर बेल्ट्स की। तो प्रेशर बेल्ट के लिहाज से हमने ग्लोब को 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन हमारे पास आई थी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, देन जो कि 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ में एग्जिस्ट करती है। देन हमारे पास सेकंड प्रेशर बेल्ट आई जो कि हाई प्रेशर बेल्ट थी, जो हमारे पास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट थी, जो कि 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ साउथ में एग्जिस्ट करती है। एंड द थर्ड प्रेशर बेल्ट हमारे पास हासिल होती है, दैट इज द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो कि 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ साउथ में एग्जिस्ट करती है। एंड द लास्ट हमारे पास प्रेशर बेल्ट आती है, दैट इज द हाई प्रेशर बेल्ट, हाई पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दैट इज द 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे एग्जिस्ट करती है। तो होपफुली स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में आपको वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग होगी एयर प्रेशर के बारे में और एयर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर देखते हैं कि हमने इन प्रेशर बेल्ट्स में जो विंड्स मूव करती है उसको हम लोग स्टडी करते हैं।